This is Akashvani Delhi. Please stay tuned in for our next broadcast that follows shortly. This is Akashvani. We now present a curtain raiser on Rath Yatra of Lord Jagannath Puri that will be organized tomorrow in Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Kshetra, Puri in Odisha. ये आकाशवाणी है। आइए सुनते हैं कल यानी 27 जून को महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम पावन क्षेत्र पुरी ओडिशा में आयोजित की जाने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर एक पूर्व अवलोकन कार्यक्रम। ओडिशा राज्य का पुरी धाम 4 धामों में श्रेष्ठ माना जाता है। इसे श्री क्षेत्र, संक्ष क्षेत्र और पुरुषोत्तम क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। पुरी भगवान श्री जगन्नाथ जी की मुख्य लीला भूमि रही है। उत्कृष्ट कला का देश उत्कल के नाम से परिचित ओडिशा प्रदेश के जनमानस में बसे श्री जगन्नाथ जी यहाँ के प्रधान देवता माने जाते हैं। लोगों की सुबह शुरू होती है उन्हीं के दर्शन से और उन्हीं का नाम लेकर दिन पूरा होता है। पूर्ण परात्पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को आरंभ होती है, जब भगवान श्री जगन्नाथ अपनी लाडली बहन देवी सुभद्रा और बड़े भाई श्री बलभद्र जी के साथ 3 सुसज्जित रथों पर विराजमान होकर अपनी जन्मभूमि को जाते हैं, जिसे श्री गुंडीचा मंदिर कहा जाता है। और यह मंदिर श्री मंदिर से लगभग 2.25 किलोमीटर दूर स्थित है। जिस रास्ते पर भगवान का रथ निकलता है उसे बड़दांड यानी कि बड़ा रास्ता कहा जाता है। श्री गुंडीचा मंदिर में 7 दिनों तक रुककर दशमी तिथि को महाप्रभु रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर के लिए प्रस्थान करते हैं। भगवान श्री जगन्नाथ जी की वापसी की इस यात्रा को बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। श्री जगन्नाथ संस्कृति के शोधकर्ता तथा कथावाचक बाबाजी दिवाकर दास जी का कहना है, जब ही संत तुलसी जी ने आए थे, उन्होंने चाहा कि महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन के साथ में राम लक्ष्मण सीता जी का दर्शन करूं। जगन्नाथ महाप्रभु राम लक्ष्मण सीता ही बन गए। जब वो चैतन्य जी महाप्रभु आते हैं तो बोले थे, वृंदावन छिलेन हरि आछे नीला चले। राधा कृष्ण के रूप में भी जगन्नाथ दर्शन दिए थे। गणपति भट्ट महाराष्ट्र से हैं एक भक्त, जब भी जगन्नाथ जी को दर्शन करने आए थे, उनको लगा मेरे ये तो गणपति भगवान नहीं है, लेकिन वो अभिमान के स्वरूप में चले गए और महाप्रभु भक्त वे पीछे पीछे भागने लगे। अब फिर से देखो हम क्या लगते हैं आपको। तो गणपति भट्ट महाप्रभु जगन्नाथ जी को जब ही दर्शन किया तो वो जगन्नाथ जी नहीं थे, हाथ पैर वाला महाप्रभु श्री गणेश थे। तो गणपति भट्ट ने गणेश जी को दर्शन किया जगन्नाथ के रूप में। उनको लगा कि यही ही मेरे गणेश है, यही जगन्नाथ जी का चमत्कार है, जो सब दुख को खंडन करके अखंड आनंद देते हैं, वही जगन्नाथ जी है। महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के रथ को नंदी घोष कहा जाता है, जो तीनों रथों में सबसे बड़ा होता है। 6 फीट व्यास के 16 पहियों वाले इस 45.5 फीट ऊंचे रथ पर पीले और लाल रंग के वस्त्रों का आच्छादन कर उसे सुंदर ढंग से सजाया जाता है। इस रथ में श्वेत रंग के 4 लकड़ी से बने घोड़े लगते हैं। देवी सुभद्रा के रथ देवदलन या दर्पदलन सबसे छोटे आकार का होता है। इसमें 12 पहिए होते हैं और रथ की ऊंचाई 44.5 फीट होती है। भूरे रंग के 4 घोड़ों वाले इस रथ को काले और लाल रंग के वस्त्रों से आच्छादित कर सजाया जाता है।
बलभद्र जी के 45 फीट ऊंचे तालध्वज रथ में 14 पहिए होते हैं और रथ का आच्छादन हरे व लाल रंग के वस्त्रों से किया जाता है। रथ के घोड़े काले रंग के होते हैं। श्री मंदिर के सामने कुछ ही दूरी पर देवी चर्चिका के समक्ष स्थित रथ खला में वसंत पंचमी से तीनों रथों का निर्माण कार्य शुरू होता है, जिसमें शास्त्रानुमोदित पारंपरिक रथ निर्माण की कला का प्रयोग होता है। पहले से संग्रह किए गए लकड़ी के लट्ठों की पूजा से यह प्रक्रिया शुरू होती है। अक्षय तृतीया के दिन भगवान की आज्ञा माला आने के बाद विधिवत रथों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया जाता है। रथ निर्माण कार्य के संपन्न होने पर तीनों रथों को श्री मंदिर के समीप ले जाया जाता है। श्री राधावल्लभ मठ के महंत श्री रामकृष्ण दास महाराज जी का कहना है, विश्व प्रसिद्ध महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा के लिए जैसे सेवक का सेवा है, दैतापति, पति महापात्र और सभी सेवक का सेवा है, वैसे ही हमारा भी कुछ सेवा है राधावल्लभ मठ की। और इसी सेवा में हमारा जगन्नाथ जी और बलभद्र, सुभद्रा जी, सुदर्शन जी जब पौंडी पर आएंगे, वो पौंडी में हम रह करके महाप्रभु जी की कृपा से आलट चामर सेवा हम करते हैं। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को श्री मंदिर के पुरोहित द्वारा रथ प्रतिष्ठा की पूजा की जाती है। उसके बाद शुरू होती है पौहंडी बीजे। श्री मंदिर के भीतर से भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और श्री बलभद्र जी को रथों पर विराजमान कराए जाने की विशेष प्रक्रिया को पौहंडी बीजे कहा जाता है। सबसे पहले सुदर्शन जी को सेवक अपने कंधों पर उठाकर श्री मंदिर के भीतर से सुभद्रा जी के रथ पर विराजमान कराते हैं। फिर आते हैं श्री बलभद्र जी, जिन्हें रेशम के वस्त्रों से बने मोटे रस्सों द्वारा आगे पीछे झुलाते हुए उनके रथ पर विराजमान किया जाता है। उनके बाद देवी सुभद्रा को भी सेवक अपने कंधों पर रखकर लाते हैं और रथ पर विराजमान कराते हैं। अंत में आगमन होता है जगत के नाथ महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी का। रेशम के वस्त्रों से बने मोटे रस्सों की सहायता से पौहंडी कर उन्हें रथ पर लाया जाता है। तीनों ठाकुरों के साथ पार्श्व देवी देवताओं के रथारूढ़ होने के बाद गजपति महाराजा के पास महाप्रभु के लिए उनकी सेवा अर्पण हेतु संदेश भेजा जाता है। वे पारंपरिक वेशभूषा में तैयार होकर स्वतंत्र रूप से बनी पालकी में पधारते हैं। गजपति महाराजा सबसे पहले तालध्वज रथ पर बलभद्र जी की आरती तथा चामर सेवा करते हैं और उसके बाद सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथ पर सफाई करते हैं। उनकी इस विशेष सेवा को छेरा पहरा कहा जाता है। इसी प्रकार वे जगन्नाथ महाप्रभु के नंदीघोष रथ तथा सुभद्रा माता के देवदलन रथ पर भी अपनी सेवा अर्पित करने के बाद अपने आवास को लौट जाते हैं। गजपति महाराजा को वैसे तो जगन्नाथ जी की चलंत प्रतिमा माना जाता है, इसलिए राजनिवास से आते समय और अपना कर्तव्य निर्वहन करने के बाद वापस पालकी में जाते समय रास्ते के दोनों ओर उपस्थित लाखों भक्त हरिबोल की ध्वनि के साथ उनका सम्मान करते हैं। जब तक गजपति महाराजा के द्वारा छेरा पहरा की सेवा नहीं होती, तब तक रथ खींचा नहीं जाता। पूरी गोवर्धन पीठ के महासचिव तथा आदित्य वाहिनी के अध्यक्ष पंडित मातृ प्रसाद मिश्र का कहना है, पूज्य जगतगुरु शंकराचार्य जी जो गोवर्धन मठ पूरी पीठ के 145वां शंकराचार्य जी है, पहला दर्शन करेंगे। गुरु आएंगे गोविंद को दर्शन करने के लिए। जगत गुरु जी दर्शन करने के बाद हमारे प्रिय प्रियतम राजा पुरी नरेश गजपति महाराज जी के सेवा से ही रीति शुरुआत होगा। पहले राजा खुद को सामान्य मान के एक सेवक के रूप में रथारूढ़ महाप्रभु के सामने तीनों रथ में झाड़ू लगाएंगे। ये सबसे ऊंची बात है और बड़ी बात है। राजा खुद को राजा नहीं मानते हैं, राजा खुद को सामान्य रूप से सेवक ही मानते हैं। सबते सेवक धर्म कठोरा, सबसे सेवा धर्म कठोर धर्म है। हमारे महाप्रभु भक्तजन प्रिय है, इसलिए आए ऐसे महाप्रभु श्री जगदीश जगदीश्वर जगदानंद कंदाय महाप्रभु के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में भाग लें, जन्म जन्मांतर के लिए पुण्य पूंजी संचय करे। रथ यात्रा एक ऐसा महोत्सव है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ स्वयं श्री मंदिर का रत्न सिंहासन त्याग कर सुसज्जित रथ में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होते हैं।
इस प्रकार भगवान भक्तों के बीच आकर उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं। न कोई जाति, ना ही कोई धर्म और ना ही ऊंच नीच का कोई भेदभाव होता है। भगवान के साथ सभी एकाकार हो जाते हैं। यहां तक कि पुरी के गजपति महाराजा, जो कि स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रथम सेवक माने जाते हैं, रथों पर झाड़ू लगाने का कार्य करते हैं। यह प्रमाणित करता है कि धन कुबेर हो या निर्धन, राजा हो या रंक, भगवान के सामने सभी एक समान हैं। ऐसे अलौकिक दर्शन प्राप्त करने के लिए भारत भर से तथा विश्व के कोने कोने से लाखों श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में सबकी सुरक्षा तथा रथ यात्रा के सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रशासनिक व्यवस्थाएं की जाती हैं। इस विषय पर विस्तृत जानकारी देते हुए श्री मंदिर के मुख्य प्रशासक डॉक्टर अरविंद कुमार पाढ़ी जी कहते हैं, The Rath Yatra or the Chariot Festival of Sri Jagannath Temple will be held on 27th of June this year, and there are some other rituals which will be held on the 5th of July, that is the Bahuda Yatra or the Return Chariot Festival, and the Sunabesa will be held on the next day of the Bahuda Yatra, that is on 6th of July. And thereafter on the Niladri Vijay, all the Jews will go back to the Ratna Singhasan, that will be on the 8th of July this year. So from the Sri Jagannath Temple Administration Puri, the district administration, the police administration and all the government agencies, elaborate arrangements have been made for smooth conduct of all the rituals and a very pleasing experience of all the devotees and pilgrims who would come in very large numbers. As you know, this is a very large religious mass gathering. So from the health administration, from the police administration, from the urban amenities and many other such facilities, the state government and the administration has made very good arrangements. So wish and pray that all the rituals will go very smooth with the blessings of Mahaprabhu Sri Jagannath, and we wish a very happy Rath Yatra to every one of your listeners. लाखों की भीड़ में सुरक्षा की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण होती है। इस पर प्रकाश डालते हैं पुरी जिला मुख्य पुलिस अधीक्षक श्री विनीत अग्रवाल जी। इस वर्ष के विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए पुलिस विभाग की तरफ से इलैबोरेट प्रस्तुति की जा रही है, जिसमें कि विभिन्न वर्टिकल्स में पूरे डिप्लॉयमेंट को डिवाइड किया गया है। मुख्य रूप से फोकस है पब्लिक सेफ्टी, क्राउड नियंत्रण, उसके साथ ही स्मूथ ट्रैफिक रेगुलेशन का। हमारी अरेंजमेंट्स बिल्कुल ही फाइनल स्टेजेस में है। इस अरेंजमेंट में 200 से अधिक प्लाटून की डिप्लॉयमेंट हो रही है और करीब 1000 से ज़्यादा अफसर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महाप्रभु की कृपा से सभी अरेंजमेंट अच्छे से चल रहे हैं और प्रभु से हमारी ये कामना है कि उनके आशीर्वाद से इस साल की रथ यात्रा बहुत अच्छे से हो। रथ यात्रा के बारे में स्कंद पुराण में भी उल्लेख मिलता है। उसमें स्पष्ट कहा गया है, रथे तु वामनम दृष्ट्वा पुनर्जन्म न विद्यते, अर्थात रथ यात्रा के समय जो व्यक्ति रथारूढ़ भगवान श्री जगन्नाथ जी के वामन स्वरूप का दर्शन करता है वह पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। उसे जन्म जन्मांतर के चक्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आइए सुनते हैं प्रोफेसर खारवेल महांती से इस बारे में कुछ और बातें। On the day after the return of the deities, on the 12th Shukla Paksha day of the month of Ashadha, known as Bahuda Ekadashi, the deities, while on the chariot, are adorned with gold ornaments, the Sunnabesha. Adharpana is a ritual offering of a sweet drink to the deities while on their chariot. This occurs on the day after the Sunabesa. Niladri Vijay marks the return of Lord Jagannath, Lord Balabhadra and Devi Subhadra to the Sri Mandir, concluding the 9-day Rath Yatra festival. This ceremony involves the deities being carried in procession called Gotti Pahandi from their chariots to the Ratna Mandapa inside the temple. A key part of Niladri Vijay is Lord Jagannath offering Rasagolla to Goddess Lakshmi to appease her, as she was initially not allowed to accompany them to the Gundicha temple. After the goddess's acceptance of the offer, there is a divine reconciliation, and then she allows the Lord and his siblings to enter the temple. Niladri Vijay signifies the end of Rath Yatra, marking the completion of the deity's annual journey. ओडिशा के वैष्णव धर्म के अनुयायियों की मान्यता है कि श्री राधा और श्री कृष्ण की युगल मूर्ति के प्रतीक स्वयं जगन्नाथ जी हैं। इसी प्रतीक रूप श्री जगन्नाथ जी से संपूर्ण जगत का उद्भव हुआ है।
भगवान श्री जगन्नाथ पतितों का उद्धार करने वाले पतित पावन हैं। अभी आप कल यानी 27 जून को पुरी में आयोजित की जाने वाली विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा पर पूर्व अवलोकन कार्यक्रम सुन रहे थे। प्रस्तुति दुर्गा माझी, प्रस्तुति सहयोग रहा प्रज्ञा परमिता साहू और दिलीप कुमार नायक का। वाचन स्वर मोहनलाल मजीठिया का। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के कटक केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया। हम अपने सुनने वालों को बताना चाहेंगे कि कल प्रातः 11:10 से हम आपको इस यात्रा के सजीव वर्णन के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी धाम पावन क्षेत्र पुरी ओडिशा लिए चलेंगे। You were listening to a curtain raiser on the world famous Rath Yatra of Lord Jagannath Puri that will be held tomorrow in Puri, a presentation of Akashvani Cuttack. This curtain raiser was produced by Durga Majhi and narrated by Mohanlal Majithia. Pragya Parmita Sahu and Dilip Kumar Naik assisted in the production. This program came to you from the Delhi station of Akashvani. May we remind our listeners that they can listen to the live bilingual commentary on Rath Yatra of Lord Jagannath Puri from the Mahaprabhu Jagannath Ji Dham, Pavan Kshetra Puri in Odisha from 11:10 a.m. tomorrow.